ध्यान से देखेंगे, इसमें का हर एक बात इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं। चलो, सबसे पहले आज इस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ हिटलर, मतलब हिटलर का उदय पढ़ेंगे। आज हम जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हिटलर को एकदम सेंटर में रख के, हिटलर और जर्मनी को सेंटर में रख के पढ़ाई करेंगे। यही है तुम्हारा चैप्टर। तुमको ये जो चीज़ है किसी भी हालत में याद रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल था, याद करा दिए। धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल था। मित्र राष्ट्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलाइड पावर। धुरी राष्ट्र को सेंट्रल पावर, ठीक है। और फिर से ट्रिपल अलायंस में कौन कौन था? अली, जय। फिर से ट्रिपल एंटिटी में कौन कौन था? तो इंजीनियर एफ.बी. ऐसे याद कराए थे। ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हुआ। गुड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रोम 3 वो संधि होता है आपस में, जर्मनी, इटली और जापान के बीच। एक होता है रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस, 1937 में तीनों साथ आया था। फिर से एंटी कॉमर्टन पैक्ट हुआ था 1936 में जापान और जर्मनी के बीच रूस के खिलाफ। फिर से एक त्रिपक्षीय संधि हुआ था 1940 में जर्मनी, इटली और जापान के बीच, ठीक है। तो ये याद रहेगा गुट कौन किसके गुट में था, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारा चैप्टर के शुरुआत पे, यहाँ पे, ठीक है। यार देखो, सबसे पहले क्या करना है तुमको ना, क्रोनोलॉजी याद करना है। जर्मनी का क्रोनोलॉजी याद रखना है, जर्मनी के शासक का क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी ऑफ जर्मन रूलर्स। देखो, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, ये पूरा क्रोनोलॉजी है, किस तरीके से जर्मनी जो है वर्ल्ड में सबसे पहली बार नाम आया। और भी इतिहास है इसका पूरा ना, लेकिन तुमको जो जानना है 9-10 के बच्चों को, तुम्हारे बुक में इतना ही है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में फ्रांस यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी पर कब्जा किया था। फ्रांस और जर्मनी का लड़ाई कहाँ से शुरू होता है? नेपोलियन बोनापार्ट के से, क्योंकि 18वीं शताब्दी यानी कि 18th सेंचुरी में जो फ्रांस है ना, फ्रांस का एक शासक था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, वह जर्मनी के 39 शहर पे कब्जा कर लिया था। यहीं से शुरुआत होता है लड़ाई, ये समझ में आया। उसके बाद जो है सेकेंड वाला में जर्मनी का एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये प्रसा के नेतृत्व में होता है। अब क्या हो गया कि जब अलग अलग जब कब्जा कर लिया तब एक राष्ट्र, एक शहर को धीरे धीरे आपस में जर्मनी क्या करेगा, अपने अंदर जोड़ेगा और तब ये एक महान राष्ट्र बन जाएगा। तो हम बताए थे 1871 में जर्मनी का एकीकरण होगा प्रसा के नेतृत्व में। उस समय राजा कौन रहेगा? तो विलियम फर्स्ट प्रसा का। देखो, ये 39 शहर है ना जर्मनी का है, ये नेपोलियन बोनापार्ट कब्जा कर लिया था, लेकिन सबको अब धीरे धीरे क्या करेगा, एक में मिलाएगा और जर्मनी बनाएगा। तो ये जो काम किसको मिला था? प्रसा को। 39 में से ये वो जो शहर का नाम था उसका नाम क्या चीज़ था? प्रसा। इसी को मिला जिम्मेदारी कि तुम ये जितना भी कब्जा किया हुआ है ना बोनापार्ट, उन सब को लेके एक मिला दो। तो प्रसा, हाँ मेन प्रसा। तो प्रसा का 2 आदमी था, एक किंग था कौन? विलियम फर्स्ट, और प्रेसिडेंट कौन था? बिस्मार्क। प्रेसिडेंट कौन था? बिस्मार्क, याद आ रहा है वो? हाँ, तो उसी को काम मिलेगा। सॉरी ये है तो किंग यही था विलियम फर्स्ट, इसी को बोला था जाओ बिस्मार्क तुम ये काम करो। एक कमांडर था, ये प्रेसिडेंट था वहाँ का प्रसा का। तो ये जर्मनी क्या हो जाएगा, अब एक हो जाएगा। फिर प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू होगा तो बिस्मार्क पहले से खेल सेटिंग बैठा लिया था, लेकिन शुरू होने से जस्ट पहले ही विलियम सेकेंड होली होर्जोगो वंश, याद आ रहा है? होली होर्जोगो वंश, ये बफलोल था। विलियम सेकेंड बिस्मार्क को हटा देता है, भगा देता है, खुद बन जाता है। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है, जर्मनी हार जाता है। जर्मनी हार जाता है तो 9 नवंबर 1918 को जर्मनी क्या करता है, आत्मसमर्पण करके हॉलैंड भाग जाता है ये राजा।
फिर उसके बाद क्या होता है जर्मनी में, तो फिर उसका जर्मनी में वाइमर गणतंत्र स्थापना होता है, इसी को पढ़ना है। क्या होता है वाइमर गणतंत्र। जब वाइमर गणतंत्र कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, जर्मनी में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, एंड हो गया, तो उसके बाद क्या होता है वाइमर गणतंत्र, इसको बोलते हैं वाइमर रिपब्लिक। तो पहली बात, वाइमर गणराज्य का जन्म कब हुआ, 9 नवंबर 1918। कई बार 11 नवंबर 1918 भी दिया रहता है डेट, दोनों सही है। ठीक है, 11 नवंबर को तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। हाँ, तो 9 नवंबर 1918 या 11 नवंबर 1918 जो ऑप्शन में होगा उसको मारेंगे। 9 नवंबर को तो छोड़ के भाग गया था। हाँ, तो उसी समय से वाइमर गणतंत्र क्या हुआ, स्थापना। अब इसका पहला प्रेसिडेंट कौन बना इस गणतंत्र का, तो फ्रेडरिक एबर्ट बना। लेकिन कहानी होगा यहीं से शुरू। उसको साइड कर दीजिए। तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, अब एक चीज़ तुमको पता है कि जर्मनी का जो है वाइमर गणतंत्र था, और यहाँ पे लेकिन इस वाइमर गणतंत्र का क्या करेगा हिटलर, विरोध करेगा। हिटलर क्या करेगा, विरोध करेगा। क्यों करेगा, बोलेगा कि तुम अभी विरोध करेगा, इतना समझ जाओ क्यों करेगा, हम बताएंगे लास्ट में, बड़े बीच में। तो हिटलर का आगमन होगा, अभी क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, हिटलर का आगमन होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। ये क्या होगा, 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का ये राष्ट्रपति जो हिडेनबर्ग था, इसको चांसलर नियुक्त कर देता है हिटलर को। इसका विरोध किया, तब ये क्या हो गया, नेता के रूप में उभरा। 30 जनवरी 1933 को इसको जर्मनी का राष्ट्रपति है एक हिडेनबर्ग, इसको क्या घोषित कर देता है, चांसलर मतलब पीएम ही टाइप का समझो, वही मेन, ठीक है, तो वही बन जाता है। तो ये क्रोनोलॉजी समझ में आया। देखो क्रोनोलॉजी यही है जर्मनी का, कि सबसे पहली बात, पहला पॉइंट याद रखना है कि 18वीं सदी में फ्रांस यानी नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी के 39 शहर पर कब्जा कर लिया। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जर्मनी का एकीकरण होगा प्रसा के नेतृत्व में 1871 में। यूनिफिकेशन करने में, एकीकरण करने में 2 आदमी का प्रमुख भूमिका रहेगा प्रसा का। एक तो वहाँ का राजा विलियम फर्स्ट प्रसा का, और वो राजा किसको अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट को, बिस्मार्क को, कि तुम हमको एक करके दो। फिर बिस्मार्क आता है तो फ्रांस का हवा टाइट कर देता है, फ्रांस के विरुद्ध गुट बनाना स्टार्ट करता है, याद कराए थे, पढ़ाए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध, जब फिर उसके बाद क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध का समय आ जाता है। उससे पहले बिस्मार्क को भगा देता है कौन, विलियम सेकेंड, और अपने क्या बन जाता है, यहाँ का राजा बन गया। अब इसका इम्पोर्टेंस इसको देना कम किया। इसी समय क्या होता है, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। इस बीच में जर्मनी हार जाता है, तो 9 नवंबर 1918 को ये आत्मसमर्पण करके और ये अपने आप कहाँ भाग जाता है, हॉलैंड। तब जर्मनी का जनता क्या बोला, अब हमको राजतंत्र नहीं चाहिए, अब हमको गणतंत्र चाहिए। तो इसी आधार पर प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्ति होता है तो जर्मनी में क्या होता है, प्रथम गणतंत्र स्थापित होगा। जैसे हम लोग 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बने, इसी कारण जर्मनी बन जाएगा 1918 में ही रिपब्लिक, और उस रिपब्लिक का नाम होगा, उसी को बोलेंगे वाइमर। जैसे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे वाइमर रिपब्लिक, ठीक है, बस वही है। तो वाइमर गणराज्य का जन्म होता है 9 नवंबर 1918 को। इसका प्रथम प्रेसिडेंट कौन बना था, फ्रेडरिक एबर्ट। कौन बना था, फ्रेडरिक एबर्ट। फिर हिटलर का क्या होता है, आगमन। क्यों हिटलर का आगमन होता है, तो हिटलर आरोप लगाता है कि तुम, बहुत सारा आरोप लगाएगा, अभी हम इस आरोप को समझेंगे कि क्यों वाइमर गणराज्य के ऊपर हिटलर आरोप लगाता है, और यहीं से हिटलर का उदय होता है जिसको हम लोग को पढ़ना है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। तो हिटलर कब आता है नेता के रूप में, मेन 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का राष्ट्रपति जो हिडेनबर्ग था, इसको क्या घोषित कर देता है, चांसलर। समझ में आया। तो ये क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग इस चैप्टर में हिटलर का कुछ आरंभिक जीवन देखते हैं। शुरुआती जीवन हिटलर का कैसा था, कौन था हिटलर आखिर में। तो हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में। कब हुआ था, 1889 में। ऑस्ट्रिया के ब्रोना शहर है ना, वहीं पे हिटलर का क्या हुआ था, जन्म। ऑस्ट्रिया के ब्रोना शहर में हिटलर का क्या हुआ था, जन्म, ठीक है। जब जन्म ले लेता है
उसके बाद ही बहुत जगह काम करना चाहता है तो काम नहीं मिल पाता है, तो ये सेना में भर्ती हो जाता है। इसी को कहते हैं लक। काम मिल जाता तो सेना में नहीं भर्ती होता है, इतना नाम भी नहीं होता इसका कहानी पढ़ना। तो ये नहीं वर्ल्ड वॉर सेकेंड हाँ नहीं इतना नाम होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय हिटलर कहाँ था? जर्मनी के सेना में था। जर्मनी की सेना में लड़ रहा था वो देख रहा था कि जर्मनी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जा रहा। ठीक है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रोना शहर में। इसका मेन काम क्या है कि ये वाइमर गणराज्य का वर्साई की संधि के आधार पे आलोचना किया था कि वर्साई की संधि तुम जो है एक्सेप्ट कर लिया। किसको बोला? वाइमर गणतंत्र को। इससे जो हमारा देश का अपमान हुआ, जर्मनी में बेरोजगारी फैला, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, तुमने क्यों एक्सेप्ट कर दिया? इसी आधार पे आलोचना करता है। किसका? वर्साई की संधि के आधार पे। यही इसका मेन मुद्दा बन गया। यही इसको चांसलर बना दिया। हाँ यही वर्ल्ड वॉर 2 तक खींच लिया। हाँ। अब यहाँ पे 1919 में क्या किया? तो 1919 में ना एक पार्टी था जिस पार्टी का नाम है जर्मन वर्कर पार्टी। जर्मन वर्कर पार्टी। इसका सबसे पहले देखो, इसका शुरुआत में क्या किया, इसका सबसे पहले सदस्य बन गया। किसका? जर्मन वर्कर पार्टी का। जर्मन वर्कर पार्टी का सदस्य बन गया। फिर 1920 में क्या किया, इस पार्टी का नाम, जर्मन वर्कर पार्टी जो है ना, इस पार्टी का नाम बदल कर हिटलर इसका नाम बदल कर क्या रख दिया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। 1919 में तो ये जर्मन वर्कर पार्टी का सदस्य बन गया। लेकिन 1922 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। ठीक है। अब उसके बाद हिटलर सबसे पहली बार अपनी ज़िंदगी में चुनाव लड़ता है 1928 में इस पार्टी के तहत। ठीक है। 1928 में चुनाव लड़ता है। इस समय इसको केवल 12 सीट मिला था, यानी कि पूरा वोट अगर 100% तो उसको मिला था 100% में 12 सीट, यानी कि 2.6% ही वोट मिल पाया। मात्र 2% जनता ही इसको पहचानता, इसको फेवर में था 1928 में। इसी तरीके से और भी चुनाव हुआ था 1930 में, 29 में, तो उसमें भी कुछ कुछ अपना डेवलप करते गया चुनाव में अपना पोजीशन। फाइनली 1932 में क्या होता है, 1932 का जो चुनाव होता है तो इसमें इसको मिला था 230 सीट, मतलब 87% वोट मिल गया। 37% वोट मिल गया। जिस कारण ये नाजी पार्टी से लड़ा था, तो इस कारण नाजी पार्टी पूरे जर्मनी में सबसे बड़ा पार्टी के रूप में उभर गया। कब? 1932 में। जब 1932 में उभर गया तो लेकिन किसी के पास उतना सीट नहीं था कि वो सरकार बना सके। तो ये किसके साथ जाके हिटलर मिल जाता है? हिडेनबर्ग के साथ। हिडेनबर्ग भी अपना अलग चुनाव लड़ रहा था, तो हिडेनबर्ग सोचा कि हम इसको मिला लेते हैं अपने में, हम इसको क्या करते हैं? मिला लेते हैं अपने में। तो हिडेनबर्ग इसको मिला लिया, तो इसको तो कुछ पोजीशन देना पड़ेगा। तो हिडेनबर्ग इसको बोलता है कि तुम है ना, अभी राष्ट्रपति यही है, प्रेसिडेंट, लेकिन इसको 1933 में बोलता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुमको जर्मनी का क्या बनाते रहे? चांसलर। तो जर्मनी का चांसलर, हाँ और प्रेसिडेंट हुआ। तो इसको जर्मनी का चांसलर बना दिया गया 30 जनवरी 1933 को। ठीक है। अब फिर से देखो रिवीजन कराते रहे कि सबसे पहले कि ये 1889 में ऑस्ट्रिया के ब्रोना शहर में जन्म लिया। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये जर्मन सेना में शामिल था। 1919 में जर्मन वर्कर पार्टी का ये सदस्य बना। 1922 में इस पार्टी का नाम बदल के नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया? चुनाव लड़ना शुरू किया। तो 1928 में इसको मात्र 12 सीट मिला चुनाव में, 2.6 बता रहे हैं, 2.6 मिला। फिर उसके बाद बहुत सारा चुनाव लड़ा, लेकिन इसको धीरे धीरे चुनाव में बढ़ते चला गया। फाइनली 1932 में यह नाजी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा था, तो इसको 230 सीट मिला था, यानी 37% सीट मिला, और ये जर्मनी का सबसे बड़ा पार्टी बन के उभरा। लेकिन किसी पार्टी के पास इतना समर्थन नहीं था कि वो अकेले सरकार बनाता,
इसी कारण ये हिंडेनबर्ग के साथ जाके जो जर्मनी का उस समय प्रेसिडेंट था उसके साथ मिल गया और हिंडेनबर्ग इसको 1933 में 30 जनवरी 1933 को हिंडेनबर्ग इसको क्या घोषित कर दिया, जर्मनी का चांसलर। अब यहाँ पे हम सवाल पूछते हैं, अब तुम बोलो, जर्मनी नाजी पार्टी जर्मनी में सबसे बड़ा पार्टी के रूप में कौन से समय में उभरा? 1932 में नाजी पार्टी जर्मनी का सबसे बड़ा पार्टी बन गया था। हिटलर को चांसलर कब बनाया गया? 1933 में 30 जनवरी 1933। कौन बनाया था? जर्मनी का प्रेसिडेंट बनाया, राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग। ठीक है, तो ये हुआ। तो पीछे हमने इनिशियल लाइफ को देख लिया, आरंभिक जीवन को देख लिया, कैसे एक सेना था, नेता में आया, चांसलर बन गया, उसके बाद वो तानाशाह बनेगा, वो आगे देखेंगे। अब कुत्ता बनेगा बोले। फिर यहाँ पे देखो, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखो, हिटलर जो है 1933 में ना चांसलर बना। इसके बाद बन जाएगा तुमको डिक्टेटर, यानी कि तानाशाह बन जाएगा, डिक्टेटरशिप चालू होगा। लेकिन इससे पहले क्या हिटलर और कुछ प्रयास किया था वहाँ के सरकार को चुनौती देने के लिए? कौन सरकार था वहाँ पे? वाइमर गणतंत्र पक्ष। अब क्या करेगा ये, तो हम यहाँ पे सवाल ये पूछें कि जर्मनी में किसका शासन चल रहा था? वाइमर गणतंत्र। तो क्या ये वाइमर गणतंत्र का तानाशाह बनने से पहले कभी विरोध किया था? किया था। देखो 1923 में क्या होता है, जर्मनी में आता है आर्थिक संकट। क्या आता है? आर्थिक संकट। ये सोचा ना मुसोलिनी के जैसा, देखो कितना ये सोच रहा है वो बात, मुसोलिनी के जैसा। इटली में था मुसोलिनी, जैसे हिटलर था कहाँ, जर्मनी में, इसी तरह था इटली में। मुसोलिनी कैसे सत्ता पाया? तो वहाँ पे वो लंबा मार्च करके सैन्य तख्ता पलट कर दिया, वहाँ की सरकार को गिरा दिया, भगा दिया और इटली में कब्जा कर लिया। कौन? मुसोलिनी। तो हिटलर भी सोचा कि हम भी ऐसा ही करते हैं। तो 1923 में ये बहुत सारे सेना को लेके और अपने आदमी को लेके निकला, कहाँ पे कब्जा करने के लिए? वाइमर गणतंत्र पे, वाइमर सरकार को फेंकने के लिए। एक लंबा परेड किया, हाँ, फेंक देंगे, फाड़ देंगे, फेंक देंगे, इसे टाइप का। तो वो कहाँ पे हिटलर कब्जा करना चाह रहा था? बावेरिया पे। कहाँ पे? बावेरिया और बर्लिन पे, कि यहाँ पे हम कब्जा करके अपना सरकार स्थापना करेंगे। लेकिन असफल हो गया। और इस कब्जा करने वाली घटना को नाम क्या बोलते हैं? द म्यूनिक पुट्स। लेकिन ये क्या हो गया? असफल हो गया। असफल भला ही हो गया, हिटलर जेल भी गया, 5 साल के लिए सज़ा भी सुनाया गया। जब 5 साल के लिए सज़ा सुनाया गया तो इसी में अपना एक आत्मकथा लिखता है, मेन कैम्प। तो पूछेगा मेन कैम्प किसकी आत्मकथा है? तो हिटलर की, जेल में लिखा। लेकिन इसको जल्दी ही छोड़ दिया जाता है। क्यों? तो जनता तो इसी भी वाइमर गणराज्य से परेशान था। नहीं परेशान था, अभी बताएंगे काहे। पहले इतना जानो कि परेशान था जनता, क्योंकि वे वर्साई की संधि स्वीकार किया था। तो भले ही हिटलर गलत काम किया कि देश के खिलाफ ऐसे जा रहा है, ऐसे कर दे रहा है, लेकिन जनता को सहानुभूति मिला, इसका थोड़ा फेमस हो गया। कोई भी समाज में रेडिकल काम करेगा ना तब फेमस हो जाएगा, तो ये फेमस हो गया। भले ही असफल हो गया, लेकिन ये क्या हुआ था? फेमस हो गया। अब यहाँ पे सवाल पूछते हैं, हिटलर ने सबसे पहले सत्ता हथियाने का योजना कब बनाया था जिसमें वो असफल रहा था? 1923 में। वाइमर गणतंत्र को ये फेंकना चाह रहा था। हिटलर ने बावेरिया पर कब्जा करने और बर्लिन पर कब्जा करने का कोशिश किया था। कहाँ पे? बावेरिया और बर्लिन। कब? 1923। 1923 को ही क्यों किया? क्योंकि उस समय 1923 में जर्मनी में क्या आया था? इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट। और म्यूनिक पुट्स का मतलब क्या होता है? तो 1923 में हिटलर द्वारा जो वाइमर गणराज्य को उखाड़ फेंकने का जो प्रयास है, इसी को क्या बोलते हैं? म्यूनिक पुट्स बोला जाता है। म्यूनिक पुट्स, ठीक है, ये बोला जाता है। याद रहेगा, पहला प्रयास ये था।
पहला प्रयास ये था। तब ने इसके बाद 1928 में आया तो चुनाव लड़ा, फिर 1932 तक ये सबसे बड़ा पार्टी बन गया, 1923 में चांसलर बन गया, उसके आगे 1933 में ही तुमको डिक्टेटर भी बनेगा ये, ठीक है। फिलहाल तुमको हम समझा रहे हैं, एक सेकंड बुक लेके आओ। अब यहाँ पे देखो, अभी तक हमने क्या क्या देखा, आइए थोड़ा देखते हैं। अभी तक हमने देखा क्रोनोलॉजी देखा जर्मन रूलर्स का, अभी हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, है ना। धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचेंगे। फिर हिटलर का आरंभिक जीवन देख लिए, फिर यहाँ पर देखे थे पहला प्रयास भी देखे, किसको, सरकार गिराने का। अब इतना जो आ रहा है वाइमर गणराज्य, वाइमर गणराज्य क्या है, तो यही है वाइमर गणराज्य। वाइमर गणराज्य के ऊपर पढ़ेंगे, सारा चीज़ सेट है। ये वाइमर गणराज्य क्या है, तुमको पता ही है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया या समाप्त होने वाला था, तो इससे पहले जर्मनी का जो राजा था विलियम सेकेंड, वो अपना गद्दी छोड़ के 9 नवंबर 1918 को कहाँ भाग गया था, होलैंड। तो रास्ता क्लियर हो गया, अब राजा कोई नहीं है। वहाँ की जनता बोला कि हमको राजतंत्र नहीं चाहिए, राजा वाला सिस्टम नहीं चाहिए, हमको गणतंत्र वाला सिस्टम चाहिए। कैसा सिस्टम चाहिए, गणतंत्र वाला सिस्टम चाहिए, जहाँ पे लोग चुनाव कराएं, गणतंत्र वाला सिस्टम चाहिए, ठीक है, गणतंत्र वाला सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पे जनता क्या बोल रहा है कि हमको गणतंत्र वाला सिस्टम चाहिए, राजतंत्र वाला नहीं। तो इसी आधार पे जर्मनी में 9 नवंबर 1918 को एक गणतंत्र स्थापना हुआ, गणतंत्र। अब ये गणतंत्र जब स्थापना हुआ, गणतंत्र का मतलब समझ में आता है ना, कि राजतंत्र नहीं, गणतंत्र, जिसमें नेता जो चुनेगा, नेता जो है बदलता रहेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, चुनाव कराएगा नेता, इसी को बोलते हैं गणतंत्र, ठीक है। अब जो गणतंत्र है, तो गणतंत्र बनेगा तो 9 नवंबर 1918 को। इस गणतंत्र जो बना सरकार पहला, उसी का नाम क्या है, वाइमर। आज भी जर्मनी के संविधान का नाम क्या है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जर्मनी क्या बन गया, वाइमर गणतंत्र। अभी जब ये गणतंत्र बना तो इसको सबसे पहला इसका प्रेसिडेंट कौन बना था, कौन बना था, पीछे पढ़ाए थे अभी, फ्रेडरिक एबर्ट। फ्रेडरिक एबर्ट ये पहला प्रेसिडेंट बना, किसका, वाइमर रिपब्लिक का, वाइमर रिपब्लिक या वाइमर गणतंत्र का। और जो है इस, अच्छा ये कब से कब तक चला था, क्योंकि बाद में तो हिटलर का भी आगमन होने वाला है जर्मनी में तानाशाह के रूप में। तो इसका टाइम पीरियड था ये 1919 से लेके 1933 तक ही चला था जर्मनी में। क्यों, क्योंकि 1919 से लेकर 1933 तक ही क्यों चला, क्योंकि 1933 में हिटलर सबसे बड़ा पार्टी बन गया था और यहीं से इसका तानाशाह बनने वाला फेज चालू होगा। तो तुमको पता ही है कि हिटलर जो है वाइमर रिपब्लिक का क्या करता था, विरोध करता था। क्या करता था, कि वाइमर रिपब्लिक नहीं चाहिए। तो हिटलर वाइमर रिपब्लिक का विरोध क्यों करता था, हिटलर जो है ये वाइमर रिपब्लिक का विरोध क्यों करता था, 2 कारण से। कितने कारण से, 2 कारण। पहली बात तो ये बोला कि तुमने ये वर्साई की संधि क्यों स्वीकार किया, वर्साई की संधि क्यों स्वीकार किया, तुमने वर्साई की संधि क्यों स्वीकार किया। तो पूछा क्यों, क्या दिक्कत है इसमें। वर्साई की संधि से जर्मनी एकदम कमज़ोर हो गया, जर्मनी का बहुत सारा लॉस हो गया, जर्मनी कमज़ोर हो गया, जर्मनी क्या हो गया, बहुत सारा लॉस हो गया। बताएं वर्साई की संधि में क्या क्या एक प्रभाव था, अभी फिर से बता देंगे। इस आधार पे जर्मनी हिटलर क्या करता, वाइमर गणराज्य का क्या करता, विरोध। दूसरा बोला कि देखो 1923 में एक आर्थिक संकट आया था, आपको आर्थिक संकट भी पढ़ाएंगे। तो बोला कि आर्थिक संकट आ रहा है, तुम संभाल नहीं पा रहे हो देश को, तुम संभाल नहीं पा रहे हो देश को, यहाँ की जनता को, यहाँ बेरोजगारी, गरीबी, ये सब समस्या को तुम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, कैसा सरकार है तुमसे तो कुछ चल ही नहीं पा रहा है। तो 1923 के आर्थिक संकट और वर्साई की संधि के आधार पे बोला कि इन दोनों के कारण जो है तुम ही है, इन दोनों का कारण क्या है, देश जो है कमज़ोर हो गया है,
देश जो है क्या हो गया, तो देश कमज़ोर हो गया है। अब देश को हमको अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है, तो इस कारण मेरा आगमन होगा अब। ठीक है, अब देखो यही है वाइमर गणराज्य, समझ में आया। अब यहाँ देखो वाइमर गणराज्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में स्थापित, समझ में आया। वाइमर गणराज्य का स्थापना कब हुआ, 1918। 11 नवंबर 1918 को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आया। मतलब जो वाइमर गणराज्य का जो सरकार बना था, तो फ्रेडरिक एबर्ट जो चुन के आया था, वो कौन सा पार्टी से था, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से था। इसका पहला राष्ट्रपति कौन बना था, फ्रेडरिक एबर्ट। फिर 5 फरवरी 1919 को क्या हुआ, वाइमर नामक स्थान पे इसका पहला संविधान सभा का बैठक हुआ, 5 फरवरी 1919। याद है 5 में, जैसे फ्रांस में कब हुआ था बैठक टैक्स लगाने के लिए जनरल असेंबली का, 5 मई 1798 में। उसी तरीके से 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पे प्रथम संविधान सभा का बैठक हुआ। फिर 10 अगस्त 1919 को वाइमर संविधान लागू हुआ, जो आज तक चलते रह रहा है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, वाइमर गणराज्य ही, वाइमर हिटलर क्या बोला, सॉरी वाइमर गणराज्य जो बना सरकार, इसका काम क्या चीज़ था कि वर्साई के संधि किया था, किसके साथ, मित्र राष्ट्र के साथ कि ध्रुवीय राष्ट्र के साथ, मित्र राष्ट्र के साथ, ये अलाइड पावर के साथ क्या किया, हस्ताक्षर कर दिया वर्साई की संधि पे प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति होने के बाद। और वाइमर गणराज्य कब से कब तक चला था, 1919 से 1933 तक। लेकिन 1933 तक ही क्यों चला, तो 1933 में इनेबलिंग एक्ट आया एक, कौन लाया, हिटलर लाया। इसके माध्यम से हिटलर क्या बन गया, तानाशाह बन गया। तो वाइमर गणराज्य पूरी तरीके से समाप्त, और अब हिटलर पूरी तरीके से जर्मनी में छा जाएगा। समझ में आया। तो पब्लिक हिटलर को पसंद भी करेगा। अब उसका काम क्या क्या है तब नहीं समझ में आएगा, करेगा, पब्लिक एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद पब्लिक का माइंड वॉश करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम तुमको वाइमर गणराज्य का भी स्थापना समझा दिए। ठीक है।